भारतीय फजाइया को एक और शर्मिंदगी का सामना। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, पायलट लापता। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस दुबई एयर शो के दौरान क्रैश हुआ। लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थीं। तैयारे के पायलट का अभी तक कुछ पता न चल सका। दुबई एयर शो के दौरान तेजस के ऑयल टैंकर से तेल लीक होने की वीडियो भी वायरल हुई थी। भारतीय फजाइया के एहलकार लीक ऑयल के नीचे कागज के थैले रखते हुए नजर आए थे। केपी के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां। ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया अमरीकी असलहा सामने आ गया। M4, M16 और दीगर खुदकार जदीद असलहा कब्जे में लिया गया। खारिज से नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात भी मिले। दहशतगर्द अमरीकी हथियार पाकिस्तानी फोर्सेस और पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। हथियारों पर अमरीकी हुकूमत की मलकियत के अल्फाज दर्ज हैं। बरामद किए गए हथियार अमरीकी फौज और नेटो ने इन खला से पहले अफगानिस्तान में छोड़े थे। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में अफसोसनाक सानहा। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 17 अफराद जाम हक, मुतादिद जख्मी। धमाके से फैक्ट्री और करीबी मकानात की छतें गिर गईं। फैक्ट्री में लगी आग मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई। मकानात का मलबा हटा दिया गया। डीसी फैसलाबाद नदीम नासिर का जाए हादसा का दौरा, कहा बॉयलर फटने से करीबी घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का बॉयलर धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सोगवार खानदानों से ताज़ियत। मरियम नवाज ने कमिश्नर फैसलाबाद से सानहे की रिपोर्ट तलब कर ली। इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। एडवोकेट जनरल केपी और अली बुखारी एडवोकेट वज़ीर आला की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान वाजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुहेल अफरीदी को पेश होना चाहिए था। अबूरी ऑर्डर में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। वज़ीर आला केपी ने कहा था इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदारान अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का NA 185 में वज़रा की मौजूदगी का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन खास बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान और वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस जारी। NA 96 फैसलाबाद ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी। 24 नवंबर को तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत और उम्मीदवार को 50,000 रुपए जुर्माना किया था। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक किसी वजीर या मुशीर को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर अस्करियत पसंदों का हमला। फायरिंग से अमन कमेटी के 7 अफराद जाम हक, 1 जख्मी। वज़ीर आज़म की हमले की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतालिका हुकाम को जिम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा फितनल ख्वारिज के हमले पाकिस्तान में बदअमनी के नापाक अज़ाइम को बेनकाब करते हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकोबी के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। वफाकी वज़ीर दाखिला की फितनल ख्वारिज के हमले की मजम्मत। मौसिन नकवी का हमले में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। डिजिटल मीडिया ज़राए अबलाग का तेज तरीन जरिया बन चुका है। नौजवानों को सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल की तरबियत देना जरूरी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहर का D8 मीडिया फोरम से खिताब। कहा D8 ममालिक की मुस्बत कहानियाँ दुनिया तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बाकायदगी से वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स के जरिए राबते में रहें। हमें एक दूसरे के तजुर्बात ज़्यादा तवातुर के साथ शेयर करने में मदद मिलेगी।
भारत की आलमी सतह पर एक और नाकामी। भारत का तैयार करदा तेजस तैयारा दुबई एयर शो के दौरान क्रैश कर गया है। भारतीय तैयारा मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिरा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुबई एयर शो में पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक के तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, भारत की आलमी सतह पर एक और नाकामी हो गई है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच ने हमें ज्वाइन किया है। अदील, कहिएगा, भारत की आलमी सतह पर एक और नाकामी हो गई है। देखिए, सूरत हाल में हो सकता है कि जिम्मेदारी, बल्कि जो कोशिश भी अब उनकी जानिब से की जा रही है कि पायलट पे जिम्मेदारी डाल दी जाए। और हालांकि जो पायलट थे इनको 7 स्टेज ट्रेनिंग दी गई थी और 6 महीने इनको ट्रेन किया गया था और ये अपने अपने कोर्सेज के टॉपर्स होते हैं। लेकिन हमें हमारे सामने जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक 10 ऐसे फॉल्ट्स हैं जो आइडेंटिफाई अभी तक हुए हैं, जो इनकी इंडिजिनस प्रोडक्शन है, इनकी मुकामी प्रोडक्शन है, उसमें स्ट्रक्चरल फेलियर जो है हाई जी मैनूवर में अभी तक ये फॉल्ट सामने आया है। इसका जो कंट्रोल सिस्टम फेलियर है ये फॉल्ट जो है अभी तक सामने आया है। इसका इंजन और जो पावर प्लांट मेल फंक्शनिंग है ये फॉल्ट सामने आया है। इसके अलावा जो ट्रिम और सस्टेनेबिलिटी जो स्टेबिलिटी सिस्टम फॉल्ट है ये सामने आया है। और जो फ्लाइट कंट्रोल सरफेस डिटैचमेंट है ये फॉल्ट भी रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा जो तेजस में फ्यूल और ऑयल सिस्टम फेलियर है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर है, प्रोपेलर है इसका सिस्टम फेलियर। तो ये 10 फॉल्ट्स जो हैं इस तैयारे में अभी तक जो है वो सामने आ चुके हैं। तो ये एक ऐसे बड़े इवेंट में एक जहां पर इन्होंने अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना था, वो शोकेस जो है वो इनके लिए एक शो कॉज बन गया है कि एक इतनी बड़ी सुबकी कि एक आप बैरूने ममालिक से वो इंजन मंगवा के इसको इंडिजिनस प्रोडक्शन जो है वो रखने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि दुनिया इसमें दिलचस्पी ले। लेकिन दुबई एयर शो जैसे बड़े इवेंट में एक इतने बड़े पैमाने पे ये फॉल्ट सामने आना जो है वो उन्होंने भारत की ना सिर्फ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो है उसको एक्सपोज कर दिया, बल्कि जो भारत जो है वो फ्रांस से दुनिया के महंगे तरीन उसने तैयारे उस वक्त लिए और मार्का हक में उसके तैयारे जो है मार गिराए गए, जो आज तक उसके लिए सुबकी का बायस बना हुआ है। तो बुनियादी तौर पे एक तो उनके जो एक इंटरनल ट्रेनिंग का जो मैकेनिज्म है उस पे सवालात उठे हैं कि इनके पायलट जो हैं ना सिर्फ अपनी इंडिजिनस जो प्रोडक्ट है उसको भी ये ठीक तरह से हैंडल नहीं कर सकते, ये गैर मुल्की जो महंगी जो प्रोडक्ट्स हैं ये उनको हैंडल नहीं कर सकते। तो ये भारत की जो फिजाइया है मजमूई तौर पे ये उसके लिए सुबकी बन गई है। तो जो तेजस के हवाले से